हम सब लोगों को रोजाना सुबह लाइफ सेवर्स का किट अपने साथ जरूर जोड़ लेना चाहिए। किसका किट? लाइफ सेवर्स। सेवर्स की स्पेलिंग बोलिए, SAVERS। कितने अक्षर हुए? कुल 6 अक्षर हुए। अच्छा होगा पहले इन 6 अक्षरों पर भी थोड़ा सा प्रेरित हो जाओ। रोजाना सुबह ये 6 अक्षर के जो धरातल बनते हैं वो हर व्यक्ति को रोजाना सुबह, अगर हम हमारी मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाना चाहते हैं, अगर हम हमारी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग और हैप्पी मॉर्निंग बनाना चाहते हैं, तो लाइफ सेवर्स का किट हर व्यक्ति को अपने जीवन के साथ जोड़ लेना चाहिए। लोग केवल गुड मॉर्निंग कहते हैं और आजकल एक परंपरा चली हुई है, लोग गुड मॉर्निंग का मैसेज बनाकर व्हाट्सएप से भेजते हैं। गुड मॉर्निंग केवल कहने से गुड मॉर्निंग नहीं होगा, बल्कि मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए हमें लाइफ सेवर्स का किट अपना लेना चाहिए। और वो लाइफ सेवर्स का किट है, सेवर्स यानी बचाने वाला, सेवर्स रखने वाला, सेवर्स यानी लाइफ सेवर्स जीवन को बचाने वाला, जीवन को आनंद से ओतप्रोत करने वाला, जीवन में अंतर्बल बढ़ाने वाला, वो है लाइफ सेवर्स किट। सेवर्स का पहला अक्षर है, सब बोलिए क्या है? S, जिसका मतलब होता है S फॉर साइलेंस। सब बोलो S फॉर साइलेंस। हर व्यक्ति को रोजाना सुबह खुद को साइलेंस करने की प्रक्रिया से गुजर जाना चाहिए। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, खुद को साइलेंस से गुजरने का पवित्रतम पथ है। यह अमृत पथ है। देवताओं ने अमृत पिया तो देव बने। हम भी अगर रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डाल लें तो मेडिटेशन अपने आप में ही अमृत है। क्योंकि जब हम साइलेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे भीतर, हमारे सहस्रार चक्र से अपने आप दिव्य अमृत का संचार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, हर व्यक्ति को रोजाना सुबह S फॉर साइलेंस, अपने आप को शांत करने का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अभी तो दिन में एक विपरीत बात सुनते हैं, सुनते ही क्रोध पैदा होता है। इतनी सी विपरीत हानि हो जाए तो चिंता हो जाती है। अरे हाथ की केवल 900 रुपये की घड़ी कहीं खो जाए तो आदमी 10 जगह फोन लगाता है और इधर उधर जाके मारता रहता है, यार घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई। अभी तो केवल 900 रुपये की, 1000 रुपये की हानि भी अंदर से विचलित कर देती है। अब भला जो आदमी 1000 की घड़ी का नुकसान भी नहीं झेल सकता, उसके लिए कैसे उम्मीद लगा लें कि कभी अगर उसकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी तो उस आग को भी बर्दाश्त कर पाएगा। जबकि हानि तो लाभ का हिस्सा है, अपयश तो यश का हिस्सा है। जहां यश होता है वहां कहीं ना कहीं से अपयश की चिंगारी भी जरूर उठती है। रोज सम्मान तो नहीं मिलता ना। सम्मान की नदियां में, सम्मान की गंगा में भी कभी न कभी अपमान की गंदगी चली आया करती है। तो सुबह सुबह साइलेंस, खुद को शांत करने का अभ्यास करें, ताकि दिन में जब भी हमारे सामने उद्वेग की, उत्तेजना की, उग्रता की, क्रूरता की स्थिति बने तो हमारा माइंड अंदर से बैलेंस रहे। क्योंकि हमने सुबह ही 15 मिनट ही सही, 20 मिनट ही सही खुद को साइलेंस करने का अभ्यास कर लिया है। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, केवल भीतर से स्वयं को शांत करने का आध्यात्मिक अभ्यास है। मेडिटेशन एक गहरे विश्राम में उतरने का अभ्यास है। मेडिटेशन अपने अंतर्मन की दुर्बलता को दूर करने का अभ्यास है। मेडिटेशन अपने आप हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने का अभ्यास है। मेडिटेशन हमें कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने का अभ्यास है। हम जीवन को बहुत सस्ते में ले लेते हैं,
इसलिए हम लोग छिछली जिंदगी जीते हैं और छिछलेदारियों में ही हम अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को होम कर देते हैं। हम लोग केवल जोर से बोलना जानते हैं। कहीं पर अगर यज्ञ हो रहा हो ना, तो मंत्र बोलने वाला एक होता है, पर स्वाहा बोलने वाले सैकड़ों होते हैं। और स्वाहा इतनी जोर से बोलते हैं कि बड़े बड़े भूत प्रेत भी उसको सुन करके भाग जाएं। वो इतनी जोर से एक साथ 100 लोग बोलते हैं स्वाहा, और स्वाहा बोलते तो अब वो जो आसपास में भूत प्रेत भी होंगे वो भी वहां से भागने शुरू हो जाएंगे। भाई सारी मिलिट्री जग गई है, सावधान, स्वाहा। साइलेंस होने का अभ्यास करो, सुबह रोजाना मेडिटेशन करो, ताकि साइलेंस अंदर से माइंड हमारा सेट हो सके। मैं साइलेंस की तरफ बढ़ूं उससे पहले शॉर्ट में मैंने जब सेवर्स की चर्चा कर डाली है कि अपनी मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाने के लिए, अपनी सुबह को करिश्माई सुबह बनाने के लिए, अपनी सुबह को एक जादू से भरी हुई जादुई सुबह बनाने के लिए सेवर्स के किट को जोड़ लो। पहला है एस फॉर साइलेंस, और साइलेंस होता है मेडिटेशन से। माइंड, मन, ये शांति का पथ हमें मेडिटेशन के जरिए उपलब्ध होता है। हम समझते हैं मेडिटेशन कैसे करें, पर शॉर्ट में थोड़ा सा पहले ये समझ लो। पहला है एस फॉर साइलेंस, दूसरा है सेवर्स का एस के बाद है ए मतलब अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को प्रेरित करो, अपने आप को मोटिवेट करो। ये सत्संग क्या है? ये चंद्र प्रभु आप लोगों से रोज मुखातिब होते, ये क्या है? ये हर किसी व्यक्ति को अफर्मेटिव करने का तरीका है, हर किसी व्यक्ति को अंदर से जागृत करने का तरीका है। सत्संग और कुछ नहीं होता, सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने का तरीका होता है। व्यक्ति की सोई हुई चेतना को कैसे झंकृत किया जाए, बस इसी के लिए सत्संग होता है। महावीर के मंदिर में जाओ तो लोग जोर से घंटा बजाते हैं, महादेव के मंदिर में जाओ तो लोग जोर से डफली और चंग बजाते हैं। तो वहां पर वो डफली बजाते हैं, वो क्यों बजाई जाती है? ताकि आदमी जगे। वहां डफली महादेव जी को जगाने के लिए नहीं बजाई जाती, वहां डफली आदमी को खुद को जगाने के लिए बजाई जाती है। सोए महादेव जी नहीं है, सोया तो आदमी खुद है। जो सोया रहे वही इंसान होता है, जो जग जाए वो तो देव और महादेव बन जाता है। जो सोया रहता है वही कायर होता है, जो जग जाता है वो तो वीर और महावीर बन जाता है। अफर्मेशन, खुद को प्रेरित करो। अगर आप अफर्मेशन खुद कर ले तो अति उत्तम, खुद न कर पाए तो गुरुजनों के सत्संग में जाकर और खुद की चेतना को प्रेरित करने का काम करें। आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैं आपकी सेवा कर देता हूं रोज ही। पर खुद को अगर अफर्मेटिव करेंगे, खुद को अगर प्रेरित करते हैं, ये और उत्तम बात हो गई। भाई एक अलार्म आपको जगाती है और एक खुद आप अपने आप में जगते हैं, दोनों में फर्क तो हो गया। मैं तो केवल अलार्म का काम कर देता हूं, पर खुद ही अगर खुद को प्रेरित करने का काम कर लो तो अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं। मैं खुद को प्रेरित करने के लिए सब लोगों को 5 लाइनें अपने आप से कहने के लिए अर्ज करता हूं कि रोज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अंतर प्रेरित करने के लिए, जागृत करने के लिए सब लोगों को 5 लाइनें अपने आप से कहनी चाहिए। नंबर 1, मैं सुखी आत्मा हूं। क्या है? अपने आप को अफर्मेटिव करो। ये जो दुख से भरा हुआ जीवन हमें लगता है, वहां पर एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक प्रेरणा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को स्थापित करने वाली चीज सुबह सुबह रोज अपने आप से कहो, मैं सुखी आत्मा हूं। ये देखो, अंदर हो सकता है दुख का दावा नल अंदर सुलग रहा हो, पर अंधेरे के बीच में हमें एक दीप तो ले जाना पड़ेगा ना। कब तक रोना दूर रोते रहेंगे, मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी? नको बाबा, मैं सुखी
कोई मुझसे पूछ के देखो ना, कि कोई मुझसे पूछता है गुरुदेव आप कैसे, अरे बहुत सुखी हूं, खूब आनंद है, मैं तो परम सुखी हूं, परम आनंदित हूं। क्योंकि रोज ही सुबह अपने आप से कह दिया मैं सुखी आत्मा हूं। सुखी व्यक्ति नहीं हूं, आत्मा हूं। क्योंकि उसको मत भूलो जो हमारे जीवन का मूल प्राण है, मूल आधार है, मूल शक्ति है, मूल एनर्जी है। तो रोज ही अपने आप से कहा करो मैं सुखी आत्मा हूं। ये कहना शुरू करो, 21 दिन तक बोल कर देखो, खुद को अफर्मेटिव करके देखो। 22वें दिन आपके भीतर का दुख न मिट जाए तो मुझसे कह देना। फिर कोई अगर आपसे कहेगा ना, 4 गालियां ठोक दे, 4 अपमान कर दे, तब भी मन पीड़ित नहीं होगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। बस केवल 21 दिन तक अपने आप को बोलो मैं सुखी आत्मा हूं। अंदर में ध्यान करते हुए मैं सुखी आत्मा हूं, अपने अस्तित्व का अनुभव करते हुए। जैसे ही हमने मेडिटेशन किया, साइलेंस की प्रक्रिया से गुजरे, मेडिटेशन किया, उसके बाद अपने आप से कहो, और ये कहो मैं सुखी आत्मा हूं। पहले ध्यान करो, ध्यान के बाद खुद को अफर्मेशन का काम करो। नंबर 1 मैं सुखी आत्मा हूं। नंबर 2 मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। दूसरा अफर्मेशन क्या है? मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार। क्योंकि यहां है मूल, यहां बैठा है। हाथों से अच्छा बुरा नहीं होता, मुंह से अच्छा बुरा नहीं होता, यहां से अच्छा बुरा होता है। इसलिए मेरी हर सोच, सेकंड चरण में हर शब्द, और तीसरे चरण में मेरा हर व्यवहार। तो मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को सुख देंगे, दूसरों को सुख देंगे। 3 बार अपने आप से बस बोल दो, बस हो गया, अंदर का काम हो गया। हमारे अवचेतन मन में चली गई एक पॉजिटिव धारा, एक पॉजिटिव तरंग हमारे भीतर चली गई है, जब हमने अपने आप से कहा कि मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। तीसरा अफर्मेशन, तीसरी लाइन, और वो लाइन है मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं स्वीकार करता हूं। मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं। अब दूसरे में आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकते हैं, सास, बहू, पड़ोसी, दुश्मन, मित्र, सभी लोग हो सकते हैं जिनके प्रति शिकायत है। खास तौर पर उन लोगों के लिए मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता हूं। मैं केवल एक काम कर रहा हूं, आप जैसे भी हैं उनको केवल एक्सेप्टेशन। मुझे तो केवल एक काम करना है, केवल स्वीकारोक्ति। और जैसे हम स्वीकारोक्ति लाएंगे, अंदर में शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। क्रोध खत्म, चिंता खत्म, ईर्ष्या खत्म, गुस्सा खत्म, सामने वाले को मार के फेंक दूं, ये सब भावनाएं खत्म। यानी मन के दुर्विचार दशा, दुर्भावनाएं अपने आप हमने शांत करने का उपक्रम अपने साथ जोड़ लिया। जब हमने ए से अफर्मेशन, ये तत्व समझ लिया, ये तत्व जोड़ लिया कि मैं दूसरों को क्या करता हूं। ये जरूरी है जोड़ना कि वो जैसे भी हैं। दूसरों को स्वीकार तो कर लिया, आपने अपनी पत्नी को तो स्वीकार कर लिया, आपने अपने पति को तो स्वीकार कर लिया, पर यहीं तो झमेला हो रहा है। जैसा है वैसा हमने स्वीकार नहीं किया। समस्या यहां है। समस्या केवल पति के द्वारा पत्नी को स्वीकार करने में नहीं है, पत्नी के द्वारा पति को स्वीकार करने में नहीं है। समस्या असली यहां समाधान होगी कि वो जैसा भी है उसको बाद में ठीक करेंगे, पहले इसको तो हम ठीक कर लें। यहाँ जो अब उसके स्वभाव के कारण, उसके आचार के कारण, उसके व्यवहार के कारण हमारे भीतर जो उग्र प्रतिक्रियाएं पैदा हो रही हैं, पहले इस उग्र प्रतिक्रियाशील व्यक्तित्व को तो, इस भीतर के व्यक्तित्व को तो पहले हम ठीक कर लें, दुरुस्त कर लें। अगला होता है कि नहीं, छोड़ो। आज तक कौन पत्नी ऐसी है जिस पत्नी ने अपने पति को शराब पीना छुड़वाया हो? कौन पत्नी ऐसी है जिसने पति से कहा हो कि गुटखा छोड़ दे, उसने छोड़ा हो? अरे कौन पति ऐसा है
जिसने अपनी पत्नी से कहा कि तू गुस्सा करना छोड़ दे और उस पत्नी ने छोड़ दिया हो? कौन पति ऐसा है जो ये दावा कर दे कि मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि तू जेठानी के साथ ईर्ष्या मत रख और उसने छोड़ दिया? वो तो अंदर में प्रतिक्रियाशील व्यक्ति बैठा है, प्रतिक्रियाशील चेतना बैठी है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा, मैं दूसरों को 21 दिन तक खुद को मोटिवेट करो, खुद को प्रेरित करो, अंदर में हमारे अवचेतन मन में अंदर तक जाने दो। और वो तत्व है मैं, चलो बोलो, मैं दूसरों को, हाँ एक कठिन कार्य है पर केवल 21 दिन में जिंदगी भर का समाधान हो जाएगा। ये कहना अपने आप को कठिन है और ये एक्सेप्ट करना भी कठिन है, पर केवल 21 दिन में ऐसा कौन सा चमत्कारी उपचार होगा, ऐसी कौन सी मेडिसिन होगी जो केवल 21 दिन में और जिंदगी भर की बीमारियों को खत्म कर दे? भाई ऐसी संजीवनी औषधि मुझे मिल जाए तो मैं भी ले लो और आप भी ले लो। तो ये एक औषधि है, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं। अब एक समझौता कर ही लो, रोज रोज की झकाड़ खत्म हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं इस बात को जीता हूं, ये केवल मैं ज्ञान लोगों को देने के लिए परोस नहीं रहा हूं। मैं सब वही बातें किया करता हूं जो बातें मैं अपने जीवन के साथ जोड़कर जीता हूं। और मेरा मानना है कि जो बातें मैं खुद ही नहीं जी सकता उसको दुनिया को देने से मतलब क्या होगा? जब मैं खुद ही उस ज्ञान को नहीं जी सकता तो केवल दूसरों को देने से होगा क्या? भाई ऐसा चम्मच नहीं हूं जो हलवे में रोज जाए और हलवा उस चम्मच के न चिपके। मैं तो चम्मच वो हूं जो दाल में उतरता हूं, लोगों को दाल परोसता हूं, पर मेरे चम्मच में भी पूरी दाल लगी हुई रहती है। तो इसीलिए मैं दिल से ये बात कह रहा हूं, मैं खुद से भी कहता हूं, जब भी कभी कोई मुझे विरुद्ध व्यक्ति नज़र आता है तब मैं अपने आप से कहता हूं, अपने आप को पॉजिटिव बनाता हूं और उसके प्रति पॉजिटिव बन जाता हूं। और लाइन केवल इतनी सी है, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं वो जैसे भी हैं। अब मैं उनको भगा तो सकता नहीं, तो अब वो जैसे भी हैं क्या करता हूं? बस जैसे अपन नहाते हैं ना, 2 लोटा पानी डाल लेते हैं, ये मस्ती आ गई, वैसे ही एक मस्ती आ जाएगी। और केवल 21 दिन तक अपने आप को बोलना है, फिर तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, फिर तो आप जीवन जीने में ऐसा मजा आएगा, क्या मजा आ गया बाप जी, आपने तो ऐसा नुस्खा, ऐसा मंत्र पिला दिया, जाने क्या पिलाया, मुझे बड़ा मजा आया। आप कहेंगे केवल एक बात अपने आप से कहो, मैं दूसरों को आंखें बंद करके सच्चे मन से भीतर की, चूंकि हमने साइलेंस करके मेडिटेशन करके अब अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं। मेडिटेशन करके हमने अपने आप को, मन को शांत किया, रिलैक्स स्थिति में लेकर के आए, और रिलैक्स स्थिति में लेकर के आए अब हम अपने आप में कह रहे हैं कि मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं, मन में जो ग्राहकता है ना, वो जो मेरे अंतर मन की जो ग्राहक दशा है, ग्रहण करने की जो दशा है, मैंने उसमें उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। ठीक है। जो मेरे माइंड के अंदर में जो बॉक्स बने हुए, उन सारे बॉक्स में मैंने डाल दिया। अभी तक वहाँ से मैं फेंक रहा था बाहर, आज मैंने उसको अंदर ले लिया। और जैसे ही हम अंदर लेते हैं, भीतर का उपद्रव शांत। केवल आंखें बंद करके मेडिटेशन करने से ही फायदा नहीं होगा, बल्कि मेडिटेशन के साथ साथ अफर्मेशन करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहली लाइन क्या है, वापस रिपीट कर लीजिए। नंबर 1, मैं सुखी आत्मा हूँ। रोना बंद करो। भगवान रोजाना सबको, कीड़ी को कण और हाथी को मन, सबको देता है। अभी जब तक तेरे पास रहने के लिए अपना मकान है और खाने के लिए 4 टाइम की रोटी है, चिंता ही मत करो, मैं सुखी आत्मा हूँ। दूसरा अफर्मेशन, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे। तीसरा अफर्मेशन, मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनको
स्वीकार करता हूं। चौथा अफर्मेशन, मैं परमात्मा के सानिध्य में जीता हूं और मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित होता है। मैं परमात्मा के सानिध्य में जीता हूं। अपन किसके सानिध्य में? इस छत के सानिध्य में। ये सीमेंट की छत है, इसके सानिध्य में जीते हम। आकाश के सानिध्य में जीते हम इस आकाश के भी पार रहने वाली महान सत्ता, हम परमात्मा के सानिध्य में जीते हैं और मेरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित होता है। तो तय है कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा में पाप को मिश्रित नहीं करेगा, अनैतिकता को मिश्रित नहीं करेगा और परमात्मा को उच्चतम द्रव्य, उच्चतम चीजें चढ़ाना पसंद करेगा। मेरा हर कर्म प्रभु तुझे समर्पित है। मैंने व्यापार किया, इसका लाभ तुझे समर्पित। कभी घनश्याम दास जी बिड़ला ने कहा है ना अपने बच्चों को कि बेटा इस संसार में ट्रस्टी बन करके जीना, मास्टर और मालिक बन करके मत जीना। अगर तुम यहाँ पर मालिक बन के जी पड़े तो भोगों में आसक्त हो जाओगे, पर अगर तुम एक ट्रस्टी बन करके इन फैक्ट्रियों का संचालन करोगे तो तुम अपना सौभाग्य समझो कि तुम्हारे निमित्त या हमारे निमित्त आज 2 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको जीने के साधन मिल रहे हैं। तो हम तो केवल परमात्मा का जो यज्ञ चल रहा है, हमने उसमें केवल अपनी आहुति दी है, बाकी देने वाला वो है। मैं परमात्मा के सानिध्य में जीता हूँ और मेरा हर कर्म तुझे समर्पित है। वो आप लोग आरती में एक लाइन गाते हैं, याद अगर आ रही हो आपको, सब बोलिए तो। तेरा तुझको क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो तेरा तुझको अर्पण है। तो जब हम कहते तेरा तुझको अर्पण, तो यहाँ गरूर भी नहीं होगा कि मैंने किया। तेरा तुझको अर्पण, तो वहाँ पर नाम लिखाने भी की इच्छा नहीं होगी कि नाम लिखो यहाँ पर ये बड़ा, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। मैंने तो केवल जीवन तूने दिया तो मेहनत कर ली, मेहनत दी तो परिणाम आ गया। श्रेय मेरी मेहनत को नहीं, श्रेय तुझे जीवन देने वाले को है, दाता को श्रेय जाता है। तो भाई फिर समर्पण का भाव अपने आप आएगा, हमारा दिमाग कर्ता भाव से मुक्त होगा, अहम भाव से मुक्त होगा। सब करने वाला वो है। सुख आया तो भी प्रभु जी तेरी कृपा, दुख आया तो भी प्रभु जी तेरी कृपा, मैं तो तेरी हर लीला में खुश हूँ। तो चौथी लाइन, अपने आप को अफर्मेटिव करने के लिए बोलो, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ, मेरा हर कर्म तुझे समर्पण है। माताओं बहनों खाना बनाओ ना तो ये भाव ले आना, मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ और मेरा हर कर्म तुझे समर्पित है। मैं ये जो खाना बना रही हूँ, हे प्रभु जी ये तुझे समर्पित है। और जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा कि हे प्रभु जी ये खाना भी मैं तेरे लिए बना रही हूँ, भले वो पति खा रहे होंगे, भले वो भाई खा रहा होगा, भले वो बेटा खा रहा होगा, पर अगर हमारा ये भाव आ गया है मेरा हर कर्म तुझे समर्पण, तो भोजन भी तुझे समर्पण। और जब आप भगवान के लिए भोजन बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे, प्रभु जी को समर्पित करें। भाई शुद्धि का ध्यान रखूंगा। वो अभी पिछले रविवार को जब जिनकी तरफ से स्नात्र पूजा थी तो बोले बाप जी मैं सभी चीज़ें बाजार से लेकर के आया हूँ, बिल्कुल शुद्ध लेकर के आया हूँ, जो घी डालना है वो भी अपने घर से नहीं लेकर आया। मैंने कहा भाई घर से ही ले आते तो इसमें बाजार से लाने का नहीं साहब, घर में तो फिर भी थोड़ा सा चम्मच इधर का उधर हो जाता है, कहीं कोई जूठन वगैरह चम्मच चला गया हो। तो मुझे लगा देखो भाई लोग परमात्मा के लिए जब लेकर के आते हैं तो शुद्धि अशुद्धि का पूरा पूरा विवेक बनाए रखते हैं कि मेरी ओर से जो कुछ बने वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। और बोले कि बाप जी सुबह जो मैंने प्रसाद भी बनाया ना मंदिर में चढ़ाने के लिए, सुबह उठ करके जल्दी उठ करके नहा धोकर बर्तन धो पहुँच करके और फिर मैंने ये पेड़ा और प्रसाद बनाया है। अब देख लो जब हमारे मन में ये भाव हो जाएगा कि मैं परमात्मा के सानिध्य में जीता हूँ और मेरा हर कर्म तुझे समर्पित होता है, अपने आप व्यक्ति निष्पाप जीवन की तरफ बढ़ जाएगा, गलतियां होनी नामुमकिन हो जाएगी। और तब केवल आधे घंटे की पूजा नहीं होगी बल्कि 2400 घंटे वो जो कर रहा है सब उसे समर्पण है।
तो 24 घंटे ही पूजा है। मैं तो मान कर चलता हूँ, अगर मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, आपको पता है मुझे कितनी मेहनत होती है, पर मैं इसे परमात्मा के यज्ञ में अपनी आहुति मानता हूँ। और मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का दूत हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो मुझे भी अपनी आहुति ज़रूर देनी चाहिए। अब जिसके पास जैसी ताकत होगी वैसी वो आहुति देगा। आपके पास धन की ताकत है, आप धन की आहुति देंगे। मैंने संन्यास धारण कर लिया तो मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान की आहुति दे दूंगा, पर मैं आहुति ज़रूर दूंगा। और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरी ओर से परमात्मा की सेवा है। मेरा हर प्रवचन मेरी ओर से परमात्मा को समर्पण किया गया पुष्प है। मेरा हर वचन परमात्मा के यज्ञ में समर्पित की गई अपनी घी की आहुति है। तो यही है मैं परमात्मा के सानिध्य में हूँ और मेरा हर कर्म तुझे समर्पित है। और अंतिम 5वां अफर्मेशन और 5वीं बात है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं है। ऑल टू लव। अगर आपको लगता है ये 5 बातें आप पूरी नहीं बोल पाते हैं तो अंतिम शब्द बोल दो, ऑल टू लव। सबसे प्यार, सबको मेरे लिए प्यार। मैं प्रेम देता हूं, प्रेम लेता हूं, स्नेह देता हूं, स्नेह लेता हूं, वात्सल्य देता हूं, वात्सल्य लेता हूं। ऑल टू लव। जैसे अपन लोग शांति पाठ बोलते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? ओम शांति शांति शांति। मैं कहूँगा एक अफर्मेशन जोड़ लो अपने साथ। जब ध्यान से उठो तो अपन लोग अक्सर बोला करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत उत्तम वेद वाक्य है ये। तो नया शब्द जोड़ लो और वो है ऑल टू लव। बस ध्यान से उठे, एक अफर्मेशन दे दी, ऑल टू लव। हाथ जोड़े, मन में भाव भाई, मिट्टी में सब भूएसु, सबके प्रति मंगल मैत्री लाते हुए ऑल टू लव। सबको मेरी तरफ से प्यार पहुंचे, प्यार मिले, प्रेम और सद्भाव पहुंचे। तो लो अब अगली बात है वी फॉर विजुअलाइजेशन। SAV फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी उसे देखो जिसे तुम पाना चाहते हो। जिसे भी तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, उसको अपना विजुअलाइज करो। अभी एक नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने लेकर आई है किताब, और उस किताब का नाम है सीक्रेट, रहस्य के नाम से आई है। और उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है, विजुअलाइज करो जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। ये पाना चाहते हो मेरा ऐसा ऐसा मकान बने, तुम केवल उसे रोज विजुअलाइज करो और चमत्कार देखो। जैसा तुमने विजुअलाइज किया है, एक दिन जब तुम्हारा मकान बनेगा तो बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। रोज रोज तुमने अपने अवचेतन मन में जिस चीज को विजुअलाइज किया है, जब वो चीज प्रकट होनी शुरू होगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। तो विजुअलाइज करो, उसे देखो। जो हम पाना चाहते हैं, मकान पाना चाहते हैं, फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अपनी सीमा निर्धारित कर लो कि मेरी इतनी कैपेसिटी है। अब आप सोचोगे मुझे तो अमेरिका का व्हाइट हाउस चाहिए, तो इतनी ज़्यादा बड़ा विजुअलाइजेशन भी मत करना कि जो तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर की बात हो। विजुअलाइज ऐसा करो जिसको परमात्मा उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सके। तो विजुअलाइज करो जो हम पाना चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं। अथवा मेरी बेटी की शादी ऐसे उत्तम संस्कार युक्त व्यक्ति के साथ हो, बस विजुअलाइज करो। ध्यान से उठे हैं, हमने अफर्मेटिव किया, फिर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, काम हो गया। केवल 21 दिन तक अपने भीतर इस खेती की रखवाली कर लो। और अगली बात है SAV, S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन और E फॉर एक्सरसाइज। रोजाना 20 मिनट ही सही बॉडी की फिटनेस के लिए योगाभ्यास जरूर करो, स्विमिंग जरूर करो, सुबह घूमने के लिए जरूर जाओ, प्लेइंग करो, एरोबिक खेलो।
जो आपको ठीक लगे, लेकिन अपनी बॉडी के एक्सरसाइज के लिए अपना 20 मिनट का समय सुबह मैजिक मॉर्निंग बनाने के लिए सेवर्स एक्सरसाइज जरूर अपने जीवन के साथ जोड़ लो। केवल कुर्सी पर दिन भर पड़े मत रहो, बल्कि सुबह सुबह अपने आप को एक्टिव कर लो। जो लोग आलसी होते जा रहे हैं उन सबसे कहूँगा, आप कुर्सी पर बैठते हैं, पर जब भोजन करें ज़मीन पर बैठ करके भोजन कीजिए। हैं, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। घर से अगर 100 मकान तक जाऊंगा या आधा किलोमीटर दूर तक जाऊंगा, जाना होगा तो मैं पैदल जाऊंगा और पैदल आऊंगा। मैंने एक्सरसाइज अपनी बॉडी के साथ जोड़ी है, ना कि छोटा सा काम कर जाना है। बच्चों से कहो बेटा वो थोड़ा एक ब्रेड का पैकेट ले आना, बोले पापा स्कूटर की चाबी देना। हमने अपनी बॉडी के जंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो बॉडी में ई फॉर एक्सरसाइज हर व्यक्ति जोड़े। लिफ्ट में भी अगर किसी मकान में जाना है, 5वें माले तक जाना है, तय कर लो 2 माले तक तो लिफ्ट का उपयोग नहीं करूँगा। ये तो ठीक है, अपन लोग जोधपुर में रहते हैं, बॉम्बे, अहमदाबाद, पूना, वहाँ तो लोग 3 माले जाना है तो भी लिफ्ट, 2 माला जाना है तो भी लिफ्ट, घर से नीचे उतरते ही कार, स्कूटर, बाइक। सब हमने अपनी बॉडी की फिटनेस को जंग लगाने का काम कर दिया, और जंग लोहे को हमेशा खाने का काम करता है। तो एक ये एक्सरसाइज का ज़रूरत है। अपनी मॉर्निंग को मैजिक मॉर्निंग बनाने के लिए, जादुई सुबह बनाने के लिए एक्सरसाइज को ज़रूर जोड़ो। सुबह आप टहलने के लिए जा सकते हैं 20 मिनट, 20 मिनट आप योगाभ्यास कर सकते हैं, अथवा 20 मिनट आप एरोबिक कर सकते हैं, या 20 मिनट आप जुम्बा कर सकते हैं, या 20 मिनट आप डांसिंग कर सकते हैं, या 20 मिनट आप स्विमिंग कर सकते हैं, या 20 मिनट आप जिम में जाकर के एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी तरीके से देखिए, मैं रोजाना सुबह पहले मैं 15 से 20 मिनट टहलता हूं, फिर 20 मिनट योगा करता हूं, फिर 5 से 7 मिनट तक मैं एरोबिक करता हूं। कुल मिलाकर के अपनी बॉडी की फिटनेस को उतना ही महत्व दीजिए जितना हम अपने अंतर्मन की शांति को महत्व देते हैं। सेवर्स का अगला अक्षर है आर, आर फॉर रीडिंग। पढ़ो अवश्य। मैजिक मॉर्निंग बनाने के लिए सुबह एक अच्छी किताब ज़रूर पढ़ो। ऐसे लोगों की किताब पढ़ो जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसे उत्तम श्रेणी के द्वारा लिखी गई लोगों की किताब पढ़ो। 2 पन्ने पढ़ा, 3 पन्ने पढ़ा, 1 पन्ना पढ़ा, लेकिन उस किताब को अपनी अटैची में रख लो, अपनी सूटकेस में, अपने बैग में रख लो। अगर बाई चांस सुबह टाइम नहीं मिल पाया तो जब टाइम मिले, लेकिन 2 पेज अवश्य पढ़ो। जिनको लगता है साहब मैं 2 पेज पढ़ने का टाइम नहीं निकाल सकता, मैं उन्हीं के लिए कहा करता हूँ कि वो लोग हमारे यहाँ से वार्षिक कैलेंडर लेकर चले जाया करो, तो रोजाना उसमें से एक दिव्य वचन पढ़ लो। लेकिन पढ़ लो। आपको लगता है वो भी नहीं, आप अपने मोबाइल को खोलो और उसमें से निकालो अनमोल वचन, और जो भी आज आपका पहला अनमोल वचन आया उसे पढ़ लो। बस हो गया, अंदर में एक रीडिंग का काम चला गया। आप जब रीडिंग करते हैं तो टाइम पास नहीं करते। हम जब रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने से हमारे पास 2 चीज़ें आती है। पहला है ज्ञान और दूसरा है नए नए आइडियाज। क्या क्या मिलती है चीज़ें रीडिंग करने से? पहला ज्ञान और दूसरा नए नए आइडियाज मिलते हैं। क्योंकि हमारी इंटेलिजेंसी की एक सीमा है, तो हम और दुनिया में जो अच्छे और इंटेलिजेंट लोग हैं हमने उनकी किताब ली है और उनकी किताब को हमने पढ़ना शुरू किया है, ताकि हमारा जो स्तर है, बौद्धिक स्तर, वो और ऊपर उठना शुरू हो और नए नए थॉट्स, नए नए उत्तम श्रेणी के विचार, नई नई दिशाएं हमारे दिमाग में प्रवेश करनी शुरू हो। बस आप ये समझ लो, जैसे कि लोग सुबह की चाय पीते हैं ना, और जैसे चाय पीने में लोग 15 मिनट लगाते हैं, वैसे आपने वो 15 मिनट एक किताब पढ़ने में लगा दिया, हो गया रीडिंग का काम। और सेवर्स का अंतिम शब्द है वो है एस, एस फॉर स्माइल। सुबह है एक ऐसी प्यारी मीठी मुस्कान लेकर के अपने दिन की शुरुआत करो। ऑफिस के लिए जाओ, घर से निकलो, कि वो स्माइल हमारे भीतर तक प्रसन्नता को, आनंद दशा को बनाए हुए रखें। प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले गणपति की पूजा क्या, तो मैं कहूँगा स्माइलिंग।
गौतम स्वामी जी की पूजा क्या, तो मैं कहूँगा ले लो एक स्माइल और काम शुरू कर दो। जब हम सकारात्मक मनोदशा के साथ किसी भी कार्य को शुरू करते हैं, वो कार्य निश्चित तौर पर निर्विघ्न संपन्न होगा। कुल मिलाकर मैं फिर मेडिटेशन पर कहूँगा, बोलूँगा। आज हमने केवल ये समझा मेडिटेशन क्यों करें, इसकी ज़रूरत क्या है। हम अपनी अगली परिचर्चा में ये लेंगे कि मेडिटेशन क्या है, कब करें, कैसे करें, मेडिटेशन करने के बाद उसका परिणाम किस तरह से हमारे जीवन में सहज रूप में हमें प्राप्त हो जाया करता है। वो मेडिटेशन के बारे में अगली परिचर्चा को अपन लोग केंद्रित करेंगे इस बात को।